आज के विषय में हम जानेंगे कि पृथ्वी का जो भूगर्भीय इतिहास रहा है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि भाई पृथ्वी और हमारा जो सौरमंडल है, कब उसका जन्म हुआ और इतने वर्षों बाद आज जो हम अपने प्रकृति को देखते हैं, जो अपनी मानवीय क्रियाकलाप हैं, हम उन सबको जो भी प्रक्रियाएं हम करते हैं, वो पृथ्वी के एक पुराने जो भी इतिहास रहे हैं कि कब समुद्र बने, कब हमारे और स्थलाकृतियां बनी, उनका हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की जो विभिन्न अवधियाँ रही हैं, पृथ्वी किन अवस्थाओं से होकर गुजरी है, इसके विभिन्न प्रकार के जो चट्टानों के निर्माण उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ और उसमें जो हम आज कभी खुदाई या फिर अलग-अलग प्रकार के जीवाश्म जो देखते हैं, हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत हम उनका अध्ययन करते हैं। हटन महोदय ने बताया कि चट्टानें पृथ्वी के इतिहास के पुस्तक की पृष्ठ हैं। रॉक्स आर द पेजेस ऑफ द बुक ऑफ द हिस्ट्री। मतलब कि जो रॉक्स होती हैं, जो वल्केनिज्म होता है, जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, उनसे जो लावा हम लोग देखते हैं, जो ऊपर आकर जम जाता है, वो हमारे जो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास है, उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। पृथ्वी के जो भूतल है, उसके नीचे जो भी मैग्मा जमा होता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जिनसे हमें आज भी पृथ्वी के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कोई आज की तो बनी नहीं है। पृथ्वी को इस तरह से बनने में 4.6 बिलियन ईयर्स का समय लगा था। आज जो हम अपने आसपास की चीजें देखते हैं, जिस हिसाब से हम अपनी गतिविधियां करते हैं और हम उस पृथ्वी में रहते हैं, तो इतना समय लग गया। मतलब 4.6 बिलियन ईयर्स कोई आम समय नहीं है। इसको बनने में, इस तरह से रहने लायक योग्य होने में इतना समय लग गया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हम लोग ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी में जो भी इवोल्यूशनरी उसकी हिस्ट्री रही है, उसको जो हम लोग विभिन्न पीरियड्स में बांटते हैं, जो शुरुआत से लेकर आज के समय तक जो हम लोग भी कई सारे इवेंट्स देखे हैं, उसके आधार पर जो भी हम लोग अपने मेजर चेंजेस देखते हैं पृथ्वी की सतह पर, जो कोई भी हो, फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल फीचर्स हो, उसके हिसाब से हम लोग जियोलॉजिकल हिस्ट्री में उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं और एक अपना अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये घटनाएं इस पीरियड में हुई होंगी। उसके आधार में हम अपने तर्क रखते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में समय को हम मिलियन ईयर्स में कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इयॉन होता है, फिर एरा, पीरियड, इपॉक एंड एज। हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिससे हमारा जो स्टडी है और जो हमारा पर्सपेक्टिव है उस समय को लेके, उस पर्टिकुलर समय में क्या-क्या गतिविधियां हुई थी, क्या-क्या चेंजेस हुए थे, उनको हम डीपली एनालाइज कर पाते हैं। हेडॉन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक को हम लोग सुपर इयॉन बोलते हैं और एक हमारा फेनोरोजोइक इयॉन होता है, उससे हम अलग फर्दर डिवाइड करके आगे एनालाइज करते हैं। इन्हें अलग-अलग करके हम डिवाइड करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर समय में क्या-क्या चेंजेस हुए और क्या-क्या उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जो हम आज के समय में कभी एक्सप्लोरेशन करके या फिर कई तरीके से उनमें जो भी चेंजेस हुए हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम हेड ऑन में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उस समय पे क्या-क्या प्रक्रियाएँ होती थी, जिससे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते थे और जो भी हैवी बम्बार्डमेंट होता था, जैसे कि एस्टेरॉइड, मेटेओराइड, ये सब पृथ्वी से टकराते थे। उस समय पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। उस समय जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो भी हमारे रॉक से, चट्टानों से और कई सारे जो प्लैनेट्स हैं, कुछ गैसेस से बने हुए हैं। तो धीरे-धीरे हमारा सोलर सिस्टम का जो है निर्माण हो ही रहा था। पृथ्वी पर कोई ऑक्सीजन नहीं था। जो भी टेम्परेचर था उस समय पे 230 डिग्री सेल्सियस होता था, जो कि किसी भी लाइफ के लिए इतना सूटेबल नहीं था। मतलब एक उत्तम जिसे हम कह सकते हैं कि उस तरह का नहीं था वहाँ पे। उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसें थी और ऑक्सीजन का तो नामो-निशान भी नहीं था। धीरे-धीरे जब टाइम पे वो ठंडा होता गया और सॉलिड क्रस्ट हमारा बनता गया, तो उसी समय पे हम देखते हैं कि हमारा पृथ्वी पर जल का भी निर्माण होना शुरू हो गया। हेड ऑन इयॉन में हम लोग ये देखते हैं कि उस समय पृथ्वी का निर्माण हो ही रहा था। पूरे सौरमंडल में चट्टानें, धूलकण एक दूसरे से इधर-उधर लड़ रहे थे और कहीं पे इकट्ठा होके वो धीरे-धीरे कुछ ग्रह जो हमारे बने, वो हमारे टेरेस्ट्रियल ग्रह उन्हें बोलते हैं, जैसे कि जो कि रॉक वगैरह से बने और कुछ थे हमारे गैसियस बने, जो कि गैस से बने, जैसे जुपिटर है, शनि है, ये सब हमारे गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं।
अगर पृथ्वी पर हम लोग देखें तो पृथ्वी पर उस समय वोल्केनिज्म हो रहा था, ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे, जो मैग्मा जो अर्थ से निकल रहा था वो पूरा क्रस्ट पे जमा हो रहा था। धीरे धीरे वहां पे जब वो ठंडा होने लग गया तो वहां पर क्रस्ट का निर्माण होता चला गया। और उस समय CO2 ही सबसे ज्यादा अपने एटमॉस्फेयर में फैली हुई थी। कोई ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ था। धीरे धीरे जो जल था, CO2, हाइड्रोजन, ये सब आपस में इकट्ठा होकर एक रिएक्शन कर रहे थे। धीरे धीरे हमारे जल का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर उस समय उल्कापिंडों की बौछार सी हो रही थी। अब हम लोग देखते हैं आर्कियन यून में क्या क्या चीजें हुई। आर्कियन यून में सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई और साइनोबैक्टीरिया पनपना शुरू हुए। वो एक तरीके से एक कोशिकीय जीव कहलाए जिन्हें प्रोकैरियोटा कहते थे। समय भी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था और धीरे धीरे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट हो रहा था। मतलब कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट के बनने की शुरुआत हो चुकी थी। जो पहले हेड ऑन में हम लोगों ने देखा कि क्रस्ट जो थी धीरे धीरे सॉलिड हो रही थी, टाइम पीरियड जैसे जैसे बीतता जा रहा था। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे जो कॉन्टिनेंट थे, वो जो क्रस्ट थी उन्हें जो भी बड़े बड़े भाग थे वो एक तरह से कॉन्टिनेंट कहलाने लगे। हमारे जो समुद्र है उस टाइम पे उसमें इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड घुलना शुरू हो गया था कि बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुके थे और हमारा समुद्र की सतहों का भी एक तरीके से निर्माण होना शुरू हो चुका था। वो लगभग से बन से गए थे। लेकिन जो समुद्र का पानी था वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अम्लीय था, एसिडिक जिसे हम बोलते हैं। और अंत में जो प्रोटैरियोजोइक इयॉन था, जो सुपर इयॉन का लास्ट इयॉन था, उसमें धीरे-धीरे ऑक्सीजन का निर्माण होना शुरू हुआ। आर्कियन में जो हमने देखा कि प्रोकैरियोटा जीव थे जिनमें न्यूक्लियस नहीं था और प्रोटोजोइक इयॉन जो आया उसमें यूकैरियोटा थे जिनमें कि न्यूक्लियस था। और बैक्टीरिया जो थे उन्हीं की वजह से ही ऑक्सीजन का निर्माण होना शुरू हुआ। और धीरे धीरे हमने देखा कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, ऑर्गेनिज्म का भी निर्माण उसी समय पे हुआ। धीरे धीरे जो भी अर्थ क्रस्ट था वो सॉलिड होता चला गया और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ जिसे हम रोटेनिया कहते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती जा रही थी और पर्वतों का निर्माण होता जा रहा था। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का निर्माण हो चुका था 43% इन प्रोटोजोइक, 39% इन आर्कियन एंड ओनली 18% इन द फेनोजोइक इकॉन। पूरा सुपर कॉन्टिनेंट कहलाया उसे हम रोडेनिया के नाम से जानते थे। और धीरे धीरे टाइम के साथ रोडेनिया भी कई दूसरे पार्ट में विभाजित होता चला गया। धीरे धीरे हम आगे उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। जो अब तक का हमारा जर्नी रहा है, हमारा फेनोजोइक इयॉन में हम उसे देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि फेनोजोइक इयॉन में क्या-क्या चीज़ें हुई। फेनोजोइक इयॉन में हमें फर्स्ट फॉसिल जो हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें फेनोजोइक इयॉन के देखने को मिलते हैं। इस समय क्या था कि प्लांट लाइफ का निर्माण होना शुरू हुआ, जो एनिमल्स थे वो बने और हम लोग जब उसमें पृथ्वी पे आए तो धीरे-धीरे हम जो भी इससे पढ़ेंगे वो फेनोजोइक इयॉन के अंतर्गत ही आता है। पैलेओज़ोइक युग में हमने यही देखा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे जिनमें कि कई कोशिकीय जो जीव थे उनका निर्माण फेनोजोइक इयॉन में होना शुरू हो गया था। लॉरेशिया जो है वो हमारे इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा देखने को मिलता है और जो गोंडवाना का पार्ट है वो भारत उसमें आता है और अफ्रीका ये सब जो है इक्वेटर के जो नीचे है साउथ डायरेक्शन में है, ये हमें गोंडवाना के पार्ट देखने को मिलते हैं। और फेनोजोइक इयॉन में ही हमें पैंजिया का निर्माण होता दिखाई पड़ता है जो आगे टूट जाता है जिसे हम लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। जो भारत है हमारा वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है।